नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद है जो कि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के फाउंडर और पेरेंट्स मोटिवेटर हैं। आज हम इनसे एक खास विषय पर बातचीत करने वाले हैं जो कि भारत के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मिले हमारे विशेष मेहमान से। इनका नाम है, सर अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर गणेश कुमार जी सर, पहला सवाल है हमारा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो वल्गैरिटी और सेक्सुअल जो चीजें हैं उनकी तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। उन चीजों के लिए उनमें एक्साइटमेंट जो पैदा हो रहा है उससे उनके मेंटल और फिजिकल दोनों ही जो चीजें हैं उस पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। उसके क्या कारण है ये हम सर से जानेंगे। सर बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम है। आपने सही क्वेश्चन किया क्योंकि मैंने भी जब स्कूल में बैठता है तो इस प्रकार के नाना प्रकार के क्वेश्चन है और ये जो बैड हैबिट है मेरे पास आते रहता है। तो मैंने इस चीज को बहुत गौर से देखा है। क्या होता है कि देखिए, ये है जब चाइल्डहुड से जब बच्चे एडल्टहुड में जाते हैं उसे पॉवर्टी कहते हैं, मतलब यौन अवस्था कहते जी हैं। सर। यौन अवस्था में क्या होता है, यौन अवस्था की उम्र होती है 10 साल से ऊपर और 16 साल के बीच में होती जी है। सर। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे हो या बच्चियां हो उसमें नाना प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो लड़के हैं लड़कियां की तरफ अट्रैक्शन हो जाते हैं और लड़कियां लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये है नेचुरल फैक्ट है, नेचुरल रीजन है और इसी से पूरा सृष्टि है। तो ये मतलब नेचुरल फैक्ट है ये नेचुरल फैक्ट। लेकिन सर हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन सवाल ये है कि जो बच्चे हैं जो 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, टीनेजर की बात अलग है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें इस तरह की जो सेक्सुअल एग्रेशन और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है जो कि मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ ब्लैकमेलिंग जैसे खबरों का कारण बनता है, क्राइम का कारण बनता है। तो आपने आजकल तमाम इस तरह के बच्चे देखे होंगे जो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बहुत ही छोटी, एकदम नाबालिग तो कहना एकदम गलत होगा, हम कह सकते हैं कि 14 से भी 14 साल की एज से पहले। तो इन चीजों को कैसे कम किया जा सकता है और इसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है कि जो इतने छोटे छोटे बच्चे 6वीं क्लास के, 3rd क्लास के इस तरह से रिलेशनशिप में आ रहे हैं और अपनी प्राइवेट फोटोज अपने दोस्तों को शेयर कर लेते हैं। हाँ, देखिए इसका मेन रीजन क्या है, ये जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल वे है, उसमें क्या हो रहा है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, तो इंस्टाग्राम में पे जो भी लड़के लड़कियां हैं अपने व्यूज पाने के लिए उन नाना प्रकार के अंदर आधा नग्न कोई डांस है, कोई इस तरीके से फिगर है, इस तरीके से जो बच्चे हैं, अच्छा बच्चियां हैं, उस पे देखकर वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार का जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर जैसे ही खोल रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट में कोई एक्ट्रेस हो या एक्ट्रेस है उसमें अर्धनग्न है और कुछ चीजों को प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, जो बच्चों के हाथों में जो फोन आजकल डिवाइस है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी बदौलत ये सारी चीजें देखने को मिल रही है? हाँ, तो हमने अभी बताया है कि इसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह जो बच्चे यूज कर रहे हैं इससे ज्यादा प्रभावित है। जी, इससे ज्यादा प्रभावित। देखिए सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया की वजह से जो जिस तरह के बैड चेंजेस बच्चों में देखने को मिल रहे हैं उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है उनके पेरेंटिंग लेवल पे, उनके घर वालों के द्वारा? सबसे पहला सवाल। हाँ, उनको क्या करना है कि उनको सोशल मीडिया से दूर रखना है। जैसे आजकल क्या है ना कि छोटे उम्र से ही पेरेंट्स लोगों ने मोबाइल पकड़ा देता है, मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन वो नहीं चेक करते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा कंटेंट देख रहा है, कौन सा मूवी देख रहा है, कौन सा वीडियो देख रहा है, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया और कोई हिस्ट्री वगैरह चेक नहीं कर रहा है। तो उन्हें इस चीजों से इस चीजों को समझने की कोशिश करना है और उनको ध्यान में रखना है और बताना भी है कि बाबू आप इस चीज ये देख रहे हैं तो ये गलत ट्रैक है, इस पे नहीं देखना है, मतलब उनको समझाने की कोशिश करना है। ठीक सर, जैसे बता, और आप एक फाउंडर है स्कूल के और स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स मोटिवेटर भी हैं, तो आपके सामने ऐसे तमाम चीजें देखने को मिले होंगे आपको, इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं। ये सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है कोरोना पीरियड के बाद में जिस तरह से डिजिटल डिवाइस का यूज एकदम से
कंपलसरी हो गया बच्चों के लिए। उस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपना प्राइवेट रखते हैं, चीजों को प्राइवेसी रखते हैं, नहीं वो पेरेंट्स को अलाउ करते हैं बताना चीजें, उनकी डिवाइस में क्या चीजें क्या देख रहे हैं। तो इस चीज के लिए जो स्कूल वाले हैं या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको क्या कदम उठाना चाहिए? जैसे बच्चे को पेरेंट्स से मोबाइल मांगने का हक है, और मोबाइल मांगता है तो जैसे दे देते हैं, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स का भी हक है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसे अटेंडम उनसे मोबाइल मांगना है और चेक करना है बच्चा मेरा क्या कर रहा है, कौन सा उनका हिस्ट्री चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, फेसबुक चेक करना है कि क्या हो रहा है कि आजकल जैसे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कोई ऐसा लिंक आता है जो टेररिस्ट का है या हैंकर्स है, वो क्या कर रहे हैं कि आपके फोटो ले लेंगे, और फोटो ले लेने के बाद ब्लैकमेलिंग भी करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीजों को जो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये बुरा प्रभावित हो रहा है। जी सर, अभी एक मामला सामने आया था जिसमें एक जो जॉब कर रही थी गवर्नमेंट सर्विस में, उनके पेरेंट्स की मदद थी, तो उनको ये ब्लैकमेल किया गया कि आपकी बेटी के जो तस्वीरें हैं, प्राइवेट तस्वीरें, वो सोशल मीडिया पे लीक की जाएंगी, उनसे फिरौती मांगी गई उस चीज को लेके, जिस चीज को चलते जो मदर थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो सवाल ये बनता है यहाँ पे कि जो सरकार है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको इस चीज को लेके क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटना आगे ना आए। इस तरह की ब्लैकमेलिंग और झूठी ब्लैकमेलिंग थी, और सच्ची घटना नहीं थी, तो कैसे इन चीजों से निपटा जा सकता है? आपका क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग जाते हैं क्वेश्चन से। जैसे क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, वो पेरेंट्स से खुलकर अपना आवाज शेयर नहीं कर पाते। बाय द वे इस तरह का किसी ने धमकी दे दिया, तो पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे की तरफ बच्चे से मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। मतलब वो जो अंदर से जो भी उनकी कमियां होती है, भावनाएं होते हैं, वो खोलकर नहीं बताते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे से एकदम इमोशनली या जो भी है एकदम कनेक्ट रहना है, कि मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा भी उसके पास प्रॉब्लम हो, वो पेरेंट्स को शेयर कर पाए। पहला तो ये हुआ। और दूसरी क्या है कि इस पे लगा हुआ है, सरकार जो गवर्नमेंट है स्कीम लगाई है, और सभी जगह लगभग हर थाना में अभी साइबर क्राइम के पुलिस चौकी बैठा चुकी है। तो सरकार अपना काम कर रहा है। इसमें पेरेंट्स का काम है अभी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चे को अगर बाय द वे मोबाइल देते हैं तो उनका हिस्ट्री चेक करना है, और कम समय में वो यूज करें। और उसके जगह पर उन्हें पढ़ने वाली चीजें जो यूज करना है तो उन्हें लैपटॉप दिया जाए, और लैपटॉप देने के बाद वो भी एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। ऐसे हमारे जो विद्यालय है उसमें अप टू 10 क्लास तक उसमें कोई मोबाइल का यूज नहीं होता है। हम लोगों ने अपना अगर कोई ऐसा चीज होता है तो हम लोग प्रिंट आउट करके हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, और प्रोवाइड कर देते हैं तो इससे उन लोगों को बेनिफिट होता है। लेकिन और स्कूल वाले लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए सर, कई बच्चे ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि जो स्कूल है वो जानबूझ के उनको डिवाइस के लिए प्रेरित कर रहा है, और उनको जरूरत पड़ती है चीजें देखने के लिए, डिवाइस से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो इन तमाम रीजन बना के, तमाम बहाने बना के वो पेरेंट्स से डिवाइस की मांग करते हैं, और फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो स्कूल की तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे पेरेंट्स को ये ना लगे, वो भरम में ना रहे कि बच्चा जो है वो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है डिवाइस पे? देखिए सब स्कूल का सिस्टम अलग अलग है। जैसे हमने बोला कि हमने प्रिंट आउट करके भेज देते हैं, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा स्कूल कोई नहीं करता है तो थोड़ा सा पेरेंट्स को कष्ट करना पड़ेगा। उनके व्हाट्सएप वगैरह पे आता है तो बाहर से प्रिंट आउट निकाल कर अपने बच्चे को प्रोवाइड करें, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को कष्ट होगा, और उससे दो चीज भी फायदा होगा। जो मोबाइल एडिक्शन से जो शिकार हो रहे हैं वो भी फायदा होगा, और मोबाइल से बच्चे भी रहेंगे और उनका काम भी होगा। तो जो साइबर सिक्योरिटी है, उन चीजों की प्रैक्टिस और उनके बारे में अलर्ट करने के लिए क्या बच्चों को स्कूल में ये सेशन दिया जाना चाहिए? क्या आपका स्कूल में दिया जाता है? हाँ, मैंने 2 मंथ पहले हमने अबू सेगुन मुर्तजा है जो हमारे जिले का जो डीएसपी है, उन्होंने हमारे जो विद्यालय में आए हुए थे, और इसे काफी सारी चीजें जो है अवेयरनेस दिलाया गया, और सभी स्कूलों में दिलाना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। तो आपने देखा आज इस विशेष खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर गणेश कुमार जी थे, जो कि स्कूल के फाउंडर थे और पेरेंट्स मोटिवेटर थे। आपकी ऐसी तमाम घटनाओं पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और अपने सुझाव जरूर दें कि इन चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, इनका निदान कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद।